आप सब लोग जाते हैं गिरिराज जी, ये गिरिराज जी का कोई महत्व नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था। जैसे हमारे कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है ना, आप सबको मालूम है कि पाहन पूजे हरि मिलें तो मैं पूजूं पहाड़, यासे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। इससे तो हमारी वो पहले चक्की चलती थी ना, पत्थर की माताएं चलाती थी, अब वो बंद हो गई महाराज। तो अब तो सुबह सुबह माताओं को उठ के एक्सरसाइज करना पड़ता है, क्योंकि इससे सारा शरीर का संतुलन ठीक हो जाता है। हम लोग पहले बिना एक्सरसाइज के सुखी रहते थे, कुएं से पानी निकालते थे, रस्सी से खींचते थे, उस कलश को सिर पर रख के लेके आते थे, उतने दूर से चल के चक्की पीसते थे, सब काम करते थे, तो शरीर के अवयव अपने आप काम करते थे। अब हमको बैठे बैठे ही सब मिल रहा है, तो शरीर हमारा रोगी बन रहा है। तो गिरिराज की कोई विशेषता नहीं थी, पर्वत थे। आपको कल बताया था कि द्रोणागिरी पर्वत के पुत्र हैं ये। जिन द्रोणागिरी पर्वत को हनुमान जी लेके आए थे ना, गए तो थे संजीवनी बूटी लेने को, सुसेन वेद ने बताया था, लेकिन वो समय अधिक व्यतीत हो गया और ये कह दिया था कि सूर्योदय के पहले आ जानी चाहिए। तो हनुमान जी का कुछ समय तो वो राक्षस ने व्यतीत कर दिया, कालनेमी ने। और वहां जब पहुंचे तो चारों ओर देखा, पूरा पर्वत चमक रहा था, कहां पहचाने। सुसेन वेद ने बताया था कि वो चमकती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ तो पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही चमक रहा था। तो जिन द्रोणागिरी पर्वत को हनुमान जी लेके आए थे, उन्हीं द्रोणागिरी पर्वत के पुत्र हैं गिरिराज महाराज। अब्रिज में पड़े हुए थे, लेकिन ये पर्वत, पहाड़, पत्थर, ये भी योनि में आते हैं। जो 84 लाख योनि है ना, वृक्ष भी योनि में है, पत्थर भी योनि में है। एक महात्मा थे, उन्होंने बहुत बड़ा तप किया था, बहुत तप किया, और तप करते 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 मन में ऐसी भावना आई कि मेरे प्रभु आप मुझे अपना लो। स्वप्न में देखा महात्मा ने कि तुम्हें पत्थर बनना पड़ेगा। बोले मैं बन जाऊंगा, बस आप अपना लें। कल्पांतर की कथा है, वो संत ही यहां गिरिराज पर्वत के रूप में आए, और ये गिरिराज पर्वत को हनुमान जी लेकर के जा रहे थे। जब समुद्र पर सेतु का निर्माण चल रहा था, जैसे ही ब्रिज में आए तो महाराज वहां से समाचार आ गया कि वो सेतु का निर्माण तो पूरा हो गया, अब जो भी पर्वत पहाड़ जहां से ला रहे हैं वहीं रख देना। हनुमान जी ने यहाँ रखा गिरिराज जी को। गिरिराज जी ने कहा मुझे तो दर्शन करना है। तो भगवान ने कह दिया था कि अब द्वापर युग में इंद्र का अभिमान दूर करूंगा। धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, पुरंदर यानी इंद्र, इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने गिरिराज महाराज को, 7 वर्ष के थे भगवान, 7 कोस के परिक्षेत्र में फैले हैं गिरिराज। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया था। इसी पर किया था ना। ये क्या काम करती है? किसी काम में आती है ये? झगड़ा करना हो तो सबसे पहले ये उठती है, करके देख लेना झगड़ा किसी से। अच्छा मैं तुझे देख लूंगा, तू आना, यही काम करेगी सबसे पहले। अब पूजा करनी हो तो ये आती है। ये सबके संचालन में बीच में रहती है। बीच वाले तो ऐसे ही होते हैं ना, फिलोसफर टाइप है। और महाराज ये कनिष्ठिका किसी काम की नहीं होती। तो भगवान ने कहा कि मैं इस छोटी अंगुली पर धारण करूंगा, और दिखा दिया इंद्र को कि इंद्र कितना अभिमान करोगे तुम, बरसाओ कितनी वर्षा करोगे। महाराज ये मूसलाधार वृष्टि हो रही थी। मूसल समझते हैं ना, धान कूटने वाला, इतना मोटा होता है, इतनी मोटी मोटी धार गिर रही थी, अनवरत वर्षा हो रही थी, जल ही जल था, पूरा ब्रिज बहने वाला था। एक महात्मा थे, अगस्त बाबा नाम था इनका, आपने नाम सुना होगा। ये वही अगस्त महात्मा हैं जिनको प्यास लगी सी तो 3 आचमनी में पूरा समुद्र पी गए थे। जैसे हम कहते हैं ना, केशवाय नमा, माधवाय नमा, नारायणाय नमा, ऐसे 3 बार लिया था, पूरा अथाह समुद्र का जलपान कर गए थे। वही अगस्त महात्मा
एक बार भगवान राम जी के यहाँ त्रेता युग में इनका निमंत्रण आया, बोले आप भोजन करने आना। अगस्त जी ने कहा ठीक आ जाएंगे। पहुंच गए। जानकी जी ने विचार किया कि एक संत आए हैं और संत को भोजन कराने का पुण्य तो होता ही है। दास दासियों से कहा तुम रहने दो, मैं स्वयं आज अपने हाथ से व्यंजन बनाऊंगी। भगवती जानकी ने अपने हाथ से अनेक प्रकार के व्यंजन पकवान बनाए, थाली में सजाया, कटोरियों में रख रख करके और थाल सजा करके महात्मा के सामने लेके पहुंच गई। महात्मा अगस्त ने देखा इतने व्यंजन, ये तो अपन ने कभी देखे ही नहीं। अपन तो बस दाल भात तरकारी और माल सरकारी, यही है अपने को तो संत महात्माओं के यहाँ दाल भात। हमारे यहाँ चावल बहुत बनता है, क्योंकि चावल पूर्ण अन्न होता है, इसको महाप्रसाद बोलते हैं। तो महात्मा ने कहा कि महाप्रसाद बना के ले आओ, ये छोटा छोटा सामान। तो जानकी जी ने कहा मेरी इच्छा है कि आप भोग लगाओ और मैं और भी सब लाती रहूंगी सामग्रियां। आज आप मेरे यहाँ भोजन करने पधारे हैं, मेरा बड़ा सद्भाग्य है। महात्मा ने कहा ठीक है, पर ऐसे भोजन नहीं करेंगे हम, ये सबको आप एक जगह मिला लो, हम मुख खोल देते हैं और आप किसी से कह दो या आप स्वयं डालती रहो, तो हम भोजन करते रहेंगे। जानकी जी ने कहा ठीक है, मत संत महात्माओं का भोजन ऐसे हमारे वो जैन संप्रदाय में जब ऋषि मुनि आते हैं ना, तो ऐसे ही भोजन करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। जानकी जी ने वो सब सामग्रियों के एकत्रित किया, ऐसे मुख खोला, डाल दिया और सामग्रियां आई, डालती गई डालती गई डालती गई। बनाते बनाते थक गई जानकी जी। राम जी से कहा, बोले हमारे बस का काम नहीं है, ये कहाँ से आए संत महात्मा। राम जी ने कोई बात नहीं, हलवाई जी को बुलाइए। तो देवताओं के हलवाई हैं गणेश जी। गणपति जी रिद्धि सिद्धि को लेके आ गए। रिद्धि सिद्धि पूड़ियाँ बेल रही हैं, गणपति जी पूड़ी कचौड़ी सब निकाल रहे हैं और महाराज जी का भोजन चल रहा है। जैसे हम लोग अखंड रामायण का पाठ कराते हैं ना, बीच में बंद नहीं होता, ऐसा भोजन चला महाराज। अखंड भोजन 2 दिन बीत गए। जानकी जी पसीने पसीने भगवान से बोली कि कहाँ से महात्मा जी को पकड़ लाए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान श्री राम पहुंचे, महाराज जी से कहा, बोले महाराज जी। महाराज जी ने ऐसे देखा, बताओ। बोले बीच बीच में जल भी पीना चाहिए। बोले बीच जब आ जाएगा तब देखा जाएगा। राम जी ने सुना, बोले बीच महाराज कब आएगा, 2 दिन तो बीत गए। महाराज ने कहा देखा जाएगा, बीच जब आएगा। संत तो संत थे और भगवंत भगवंत थे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, दास दासियों को सबको सेवा में लगा दो, महात्मा भूखे नहीं जाना चाहिए। चलता रहा भोजन। और भोजन जब पूरा हुआ तो संत ने कहा थोड़ा जल पिलाओ। तो राम जी आए, बोले अब इतना जल नहीं है, क्योंकि जितना हम लोग जल पीते उतना भोजन नहीं करते, भोजन कम होता है, जल अधिक होता है। बोले इतना जल नहीं है, आगामी द्वापर युग में इंद्र का अभिमान दूर करूंगा। कृष्णावतार में जितना जल इंद्र बरसाएगा तुम सब जल पी जाना। तो अगस्त महात्मा बैठ करके गिरिराज जी के पास में पूरा जल पी रहे थे। सुदर्शन चक्र भगवान के जो आयुध हैं, इनकी जो किरण है, प्रकाश जो है वो सूर्य से भी तेज है। स्फुरत सहस्रार सिखाती तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम। करोड़ों सूर्यों के समान सुदर्शन चक्र की किरण का प्रकाश है। तो सुदर्शन चक्र उस जल को सुखा रहे हैं। बलराम जी शेष बन करके ऐसे परकोटा बना दिए तो बाहर का जल अंदर नहीं जा रहा था। गौएं, ब्रजवासी, भगवान के सखा, ब्रज वनिताएं, मैया यशोदा, बाबा नंद, कृष्ण बलराम सब वहां पर्वत के नीचे खड़े थे और मेरे भगवान अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किए हुए थे। नख पर धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। कनिष्ठ का उंगली से नख थोड़ा बड़ा था, नाखून उसका इशारा लगा हुआ था। सखाओं ने कहा लाला, ब्रजवासी सखा भगवान के, कभी भगवान को भगवान थोड़ी मानते थे, अपना सखा मानते थे, मित्र। लाला अरे तू थक गयो होएगो,
जरा बैठ जा। हम सब अपनी छड़ी लगा देते हैं, आप लोगों ने देखा ऐसे ऐसे छड़ी लगा रखी, अपनी अपनी छड़ी लगा देते हैं। और छड़ी किसकी थी? लकड़ी की ही तो थी। भगवान ने कहा ठीक लगाओ। ऐसे ऐसे छड़ी लगा ली सबने। अब लाला तू थोड़ा बैठ जा। भगवान ने कहा मैं उंगली हटा लूं? बोले हाँ हटा ले। भगवान ने थोड़ा सा उंगली को नीचे किया, बिल्कुल थोड़ा, चर्र चर्र करके वो सारी छड़ियां टूट गईं। क्यों? वजन तो नीचे आएगा। लाला 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 कन्हैया संभाल संभाल संभाल। भगवान का क्यों? अभी तो कह रहे थे हम सब छड़ी लगा लेते हैं। बोले लाला हमारी सामर्थ्य ना है, पर एक बात बता कन्हैया, तू कैसे धारण कर रखे हो इतने बड़े गिरिराज को? इतनी ताकत तो मैं कहां से आई? भगवान बोले बताऊं? बोले हाँ बता दे। तो बोले देखो, जब मैं गिरिराज को उठा रहा था ना, तो तुम सब टकटकी लगा के मुझे देख रहे थे। एक काला नाग निकल आए यहाँ, सब भागेंगे, और कोई छोटा सा बच्चा कहे कि कोई बात नहीं बैठे रहो, मैं अभी इसको पकड़ता हूं, तो सब सोचेंगे ये बालक कैसे पकड़ेगा। तो भगवान ने कहा तुम सब शांत रहो, मैं गिरिराज को धारण कर लेता हूं, उसके नीचे खड़े हो जाना। वो सब लोग देख रहे थे टकटकी लगा करके अपलक कि ये कैसे उठाएगा गिरिराज को। भगवान ने कहा तुम सब मुझे देख रहे थे, और तुम्हारी सबकी जो शक्ति थी वो मैंने अपने अंदर ले ली। ओ ब्रजवासी बोले तभी तो हम कह रहे कि हमारी शक्ति कहाँ चली गई है? अरे वाह नंद के लाला, अभी तक तो तू माखन मिश्री चुराया करतो, वस्त्र चुराने करता, अब तो हमारी शक्ति को ही चुराने लग गए। भगवान ने कहा और तुम सब लोगों का ये भाव है, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा थे मैंने गिरिवर लियो उठाए। बोलो गिरिराज महाराज की। ब्रिज की अधिष्ठात्री, ब्रिज की स्वामिनी, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, सुधेश्वरी, सुरेश्वरी, विपनेश्वरी, अखिलेश्वरी कौन है? बोले किशोरी राधा है। ध्यान रखना, भगवान की पत्नी नहीं, पत्नी तो आज रुक्मिणी जी बनेंगी। भगवान का विवाह तो रुक्मिणी जी के साथ हुआ था। राघवत्ते भवेत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। भगवान राघव बने तो लक्ष्मी खेत से पैदा हुई थी, जानकी लक्ष्मी जानकी बन के आई थी। राघवत्ते भवेत सीता, और रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी, भगवान कृष्ण बने तो रुक्मिणी बन के आ गई वो लक्ष्मी। तो बोले राधा क्या है? कहा राधा तो भगवान की शक्ति है, भगवान की परछाई है। तो श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। भगवान ने गिरिराज को धारण किया। इसका मतलब क्या था? तो इसका एक ही अभिप्राय था सज्जनों, कि भगवान अहं किसी का नहीं रहने देते। बेगी सो में डारी हूं उखारी, प्रण हमार सेवक हितकारी। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों को यदि किसी प्रकार का अहम हो जाता है तो मैं उस अहम को बेगी सो में, बेग माने शीघ्र जल्दी, डारी हूं उखारी, उखाड़ देता हूं जड़ से, काटता नहीं हूं, काटने से वो फिर से प्रस्फुटित हो जाएगा, और उखाड़ दूंगा तो फिर वो नहीं उगेगा। इसलिए बेगी सो में डारी हूं उखारी, प्रण हमार सेवक हितकारी। 7 दिन तक गिरिराज जी को धारण किए रहे। वर्षा 7 प्रकार के मेघ हैं। उन 7 प्रकार के मेघों का जो मालिक है उसका नाम है सांवर्तक। भागवत जी में लिखा है कि गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चान्तकारिणां, इंद्राः प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यं चाहेस मन्युना। सांवर्तक आ गए, जल नहीं रहा। इंद्र से कहा कि अब जल ही नहीं। इंद्र ने कहा वो कहाँ गया इतना जल? बोले महाराज वहां तो धूल उड़ रही, क्योंकि अगस्त महात्मा उस जल को पी रहे थे, सुदर्शन उसको सुखा रहे थे, बलराम जी परकोटा बना करके उस जल को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। देवराज इंद्र ने समझा ये क्या लीला है। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले क्या लीला है? भगवान ने कहा
ब्रह्मा जी ने कह लीला वही है इंद्र, मैं भी एक बार चक्कर में आ गया था वो मुरली वाले के, मैंने भी वो बछड़े सखा चुरा लिए, 1 वर्ष तक मैं अपने ब्रह्मलोक में रखे रहा, 1 वर्ष तक वो कृष्ण के शरीर से ही सखा और बछड़े सब बनकर के ब्रिज में घूमते रहे। इंद्र ये हमारे वही भगवान हैं, जब देवकी के कारागृह में देवकी के उदर में थे तो हम सब देवता उनकी स्तुति करने गए थे। इंद्र ने कहा ना ब्रह्मा जी मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, प्रभु कैसे क्षमा करेंगे? बोले हमारे प्रभु बहुत कोमल है, बड़े कोमल है, डरना मत बिल्कुल भगवान से, गलती भी हो जाए ना तो चले जाना भगवान के पास। इसको हमारे यहाँ कहते हैं प्रायश्चित। जैसे हम लोग कोई गलती करते हैं ना तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, गलती हो गई, अब आप क्षमा करो, सॉरी। तो ये सॉरी क्या है? इसी सॉरी का नाम है प्रायश्चित। वो कैसे किया जाता है? बोले तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। ये प्रायश्चित है। कोई गलती आपसे हो जाए, पाप की गठरी ना बंधे, यहाँ के पाप को यहीं मिटाते जाना, पाप की वासनाएं मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। वो कैसे मिटेंगे? कोई गलती हो गई, आपको मालूम है, किसी को अपशब्द बोल दिया, किसी को गाली दे दी, किसी के लिए गलत सोच लिया, तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर वो भार ना रहे, इसलिए बैठ करके माला जपना। जो भी आपका मंत्र है, आपके गुरुजी ने दिया हो, उस मंत्र को जपना। दृष्टि एकदम साफ रखना, इसको कहते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी शरीर का नहीं होता है, ब्रह्मचारी होता है दृष्टि का। दृष्टि एकदम साफ रखना। नीति शास्त्र में श्लोक लिखा है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडितः। मातृवत परदारेषु, दारा माने स्त्री, दूसरी स्त्रियों को जो माता के समान देखता है। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को जो लोहे के समान देखता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, हमें कोई गाली देता है तो हमें कितना बुरा लगता है, और हम किसी को गाली देते होंगे उसको कितना बुरा लगेगा। तो जो हम हैं वो है। आत्मवत सर्वभूतेषु, जो हम हैं ऐसे सब हैं। या पश्यति स पंडितः, ऐसा जो देखता है करता है वही पंडित है। पंडित का अर्थ महाराज जी नहीं होते हैं, पंडित जी नहीं। पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी। या पश्यति स पंडितः, जो ये देखता है वही पंडित है। तो देवराज इंद्र ने कहा कि मुझसे अपराध हो गया है, अब क्या करूं? तो बोले जाओ तुम प्रायश्चित करो इंद्र। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च, एक स्थिति में रहना सीख लो। कोई फूल फेंक देता है स्वीकार कर लेना, और कोई धूल भी फेंक देगा तो उससे भी नाराज मत होना। इसको कहते हैं समेन समदम, दोनों परिस्थिति में एक समान रहना है। त्यागेन सत्य शौचाभ्याम नियमेन नियमेन च, पवित्रता से रहना, त्यागी बन के रहना, संसार में विरक्त बन के रहना। विरक्त का मतलब ये नहीं कि महात्मा, त्याग में जीवन जीना। त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन चा, इसीलिए वो देवराज इंद्र देवताओं के राजा और महाराज उतर करके आए हैं देवलोक से, और बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं। मेरे भगवान की बड़ी अलौकिक दिव्य छटा है। 7 वर्ष के हैं प्रभु, मोर मुकुट लहरा रहा है, छोटे छोटे पैर भगवान के, छोटे छोटे हाथ, और उसी हाथ में ये दाहिने हाथ की कनिष्ठिका अंगुली पर भगवान गिरिराज को धारण किए हैं। ऐसे प्रभु की दिव्य छवि की स्तुति देवताओं के राजा इंद्र कर रहे हैं। क्या बोले? बोले विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम
तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते गृहणानुबंधा। देवराज इंद्र कह रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव है। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम। हे प्रभु, आपका जो स्वरूप है वो विशुद्ध सत्वम, एकदम सत्व स्वरूप है। भगवान को बहुत तीखी सब्जी का भोग नहीं लगाते, मिर्ची नहीं डालते। और जो तामसी वस्तुएं हैं, लहसुन प्याज, आप लोग सब आजकल सुन रहे हैं, बोले लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। हमारे सब संत महात्मा धर्माचार्य कह रहे हैं, क्या दोष है क्या? कई लोग कहते हैं महाराज जी वो भी तो जमीन में पैदा होता है। तो ये तामसी है। और भगवान हमारे कैसे हैं? सात्विकी हैं। 3 गुण है ना, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान सतोगुणी हैं हमारे, हम सब सतोगुणी हैं, क्योंकि हम सब भगवान के ही अंशावतार हैं, भगवान के ही हम सब अंश हैं। तो जो भगवान हमारे सतोगुणी हैं, तो सतोगुणी भगवान की पूजा करने के लिए हमें भी सतोगुणी बन के रहना पड़ेगा। यदि हम तमोगुणी बनेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बराबर संतुलन जब होता है ना, तभी हमारी गाड़ी चलती है। बराबर हवा होती है 4 पहियों में या 2 पहियों में, तभी वो गाड़ी बराबर चलती है। भगवान हमारे सत्वगुण संपन्न हैं, तो हम भी सत्वगुणी बन के उनकी पूजा करेंगे, तामसी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करेंगे। इंद्र कहते हैं कि प्रभु विशुद्ध सत्वम, विशुद्ध यानी आपका जो स्वरूप है एकदम परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप है। तब धाम शांतम, जैसे आपका नाम है ना, वैसे ही आपका काम भी है। भगवान की स्तुति में एक श्लोक है, आप सब जानते हैं, शांताकारम भुजग शयनम। भगवान का आकार कैसा है? शांत है ना। और रहते कहाँ हैं? भुजग शयनम। भुजग माने सर्प। सबसे क्रोधी अगर हमारी सृष्टि में है सज्जनों, तो वो सर्प है। सर्प से ज्यादा क्रोधी कोई भी नहीं है। इतने क्रोधी सर्प के ऊपर रहने के बाद भी वो शांत हैं। तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस कमस्कम। बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी संत भी आपका ध्यान नहीं कर सकते। तो मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते गृहणानुबंधा। माया में फंसे हम संसारी आपको कैसे जान सकते हैं? बहुत सुंदर स्तुति की है देवराज इंद्र ने। भगवान ने कहा कोई बात नहीं इंद्र, अब तुम चाहते क्या हो? कामधेनु गाय को ले आए इंद्र, और कामधेनु गौ माता के दूध से, स्वर्ग में ही थी ना कामधेनु गाय, दुग्धाभिषेक किया है। इसलिए आज भी गिरिराज जी को आप सब लोग जाते हो ना, तो दूध चढ़ाते। भगवान ने कहा इंद्र अब वरदान मांगो, क्या चाहते हो? भगवान के सामने गलती भी कर दोगे ना और प्रायश्चित कर लोगे, तो भगवान कोमल हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, कृपा करेंगे, दया करेंगे। आप करके तो देखना सज्जनों। एक कथा सुनने की नहीं होती है, आपको बताएं कथा गुनने की होती है। सुनना तो हमने बहुत है, पर गुना नहीं तो कथा कल्याण करेगी नहीं। आप सब हमारे हैं, इसलिए करबद्ध निवेदन है कि कथा भगवान ही का ही स्वरूप है। उसको ऐसे मान लेना कि आज से हम अपने जीवन में एक बदलाव लेके जाएंगे। वृंदावन की भूमि में हम आए हैं और कथा के माध्यम से आए हैं। हमारा कोई एक जो अवगुण हो, उस अवगुण को हम यहाँ छोड़ के जाएंगे। जीवन पर्यंत के लिए हम एक नियम बना लेंगे कि हम ऐसे जीवन जिएंगे। अब क्या ठिकाना है। एक महात्मा जी बैठे बैठे भजन कर रहे थे। आया जब यम का परवाना, तो हाथ में माला पड़ी रही। पड़े रहे सब रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। किसी का ठिकाना नहीं। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर सबको जाना है। तो
तो इसलिए जाने से पहले यही है कि भगवान के चरणों का चिंतन कर लेना, अपने अवगुणों को त्याग देना। ठीक है, किसी वजह से हम कहाँ किसी भूमि में रहते हैं और वहाँ हमसे कोई दोष अवगुण हैं, तो आज भगवत भूमि में माघ के महीने में भागवत जी की सन्निधि में हम लोग बैठे हैं, उस अवगुण का परित्याग कर देंगे, यही हमारी कथा सुनाने की दक्षिणा हो जाएगी। क्योंकि हम सब आपके हैं, हम कहते हैं कि आप लोग सब लोग सुखी हो। हमारे वेद भगवान कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, तो हम लोग यहां से ना बोल को उसको यहां से बोलें तो अच्छा हो। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हमारे वेद भगवान की वाणी है। और पर वो कैसी हो, बोले वो अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं, बनावटी नहीं, अंदर की वाणी। सबके प्रति हमारी सुंदर भावना बने। देवराज इंद्र ने कहा प्रभु अब क्षमा चाहता हूं। भगवान ने कहा क्षमा, कोई बात नहीं। भगवान को कोई क्रोध नहीं आया कि तूने ऐसा क्यों किया। हमको महाराज कोई कह दे कि लो महाराज एक 20 किलो का पत्थर लेकर के आप 3 दिन खड़े रहो, हम कहेंगे भैया क्षमा करना, हमारे बस का काम नहीं है। और बाद में आकर के कहे महाराज जी गलती हो गई क्षमा कर देना, तो हम उसको कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे भगवान सज्जनों 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज को धारण किए रहे। इंद्र ने कहा कि क्षमा चाहता हूं, क्षमा कर दो। तो भगवान ने कहा क्षमा, इंद्र बनाओगे। फिर से एक बार कोई एक मोहल्ले का वो बन जाता है ना, क्या बोलते हैं, मेंबर, तो महाराज फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगता है। एक बार कोई छोटा सा पद मिल जाए तो हम बड़े अभिमानी बन जाते हैं। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि देवताओं को भी जब भी अभिमान जब मेरे भगवान नहीं रहने देते, तो हम आते कौन सी डिग्री में हैं। ब्रह्मा जी का, शिव जी का, इंद्र जी का, वरुण जी का, कुबेर जी का, सूर्य जी का, चंद्रमा जी का, सबका अभिमान भगवान ने भागवत में मिटाया है। इसलिए इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और ये श्री किसी के आगे ये संबोधन नहीं है, श्रीमद् और कहीं नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना किसी को विशेष संबोधित करके लिखना होता है तो श्रीमान, और तो सब पुराण है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण इसलिए संबोधन है कि यहाँ सब के लिए ला करके भगवान ने लाइन में लगा दिया है। सब देवी देवता यहाँ आकर के लाइन में लगे। सब ने भगवान से, इंद्र ने क्षमा याचना मांगी। भगवान ने कहा क्या चाहते हो, इंद्र बना दूं। फिर से बोले अब मत बनाओ। भगवान ने कहा क्यों, फिर क्या करोगे। बहुत अच्छी बात कही, हम अपनी बात नहीं बता रहे, भागवत की बात बता रहे हैं। इंद्र बना दूं फिर से, क्योंकि डर लग रहा था, मैंने इतना अपराध कर दिया, अब तो मेरा पद छिन गया, अविश्वास प्रस्ताव आ गया, फिर से बनाऊं इंद्र। एक बार एक कथा आती है कि भगवान द्वारकापुरी में भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते भगवान को हंसी आ गई, तो सत्यभामा रुक्मिणी खड़ी थी। हंसी आई तो भोजन की थाली सामने, गिरास मुख में जा रहा, और भगवान हंस रहे हैं खिलखिला करके। सत्यभामा ने कहा क्या बात है, भोजन कर लो फिर हंस लेना। भगवान की रानी पटरानियों में सत्यभामा ही भगवान से ज्यादा बोलती थी, बाद में हंस लेना। भगवान ने कहा हंसी हमारी, हमको हंसी आ गई, तुम हंसने नहीं दोगी। तो रुक्मिणी ने कहा प्रभु ये भाव नहीं है, पर हो सकता है भोजन में कोई कमी रह गई हो, आप बताते तो है नहीं, तो आप मुस्कुरा गए हो, क्या कारण है बताओ। बार बार पूछा तो भगवान कहने लगे कि रुक्मिणी मैं सामने वो जो खंभा है ना, उस पर एक चींटा चढ़ रहा है, चिंटा, और वो चढ़ रहा था, गिर रहा था, चढ़ रहा था, गिर रहा था। तो रुक्मिणी ने कहा इसमें प्रभु हंसने की क्या बात है, वो चिकना है ना खंभा, पत्थर जड़ा हुआ है उसमें तो चिकनाहट है, उसको पकड़ नहीं आ रही है तो फिसल रहा है, चढ़ना चाहता है। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है रुक्मिणी,
मेरे को हंसी इस बात से आ रही है कि मैंने इस चिंटे को कई बार इंद्र बनाया है, लेकिन इस का कर्म ऐसा हुआ कि फिर से इसको चींटा बनना पड़ा। तो आप समझ लेना कि भगवान कब किसको क्या बना दें ये उनके ऊपर है। देवराज इंद्र ने कहा प्रभु अब इंद्र बनने की अभिलाषा नहीं है, क्या है फिर इच्छा? तो बोले अब तो आप मुझे लग रही आस करूं ब्रजवास, स्वर्ग का वास नहीं चाहिए, लग रही आस इच्छा है करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं, अब तो मुझे गोवर्धन की तलहटी का वहां का भक्त बना दो, ब्रजवासी बना दो। भगवान ने अभय वरदान दिया है।